सो हेलो ड्रामा लवर्स। आज मैं एक नया ड्रामा शुरू करने वाली हूँ जिसकी रिक्वेस्ट बहुत बार मेरे पास आई है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसकी स्टोरी फैंटेसी है, रोमांस है और कॉमेडी है। तो चलिए इस ड्रामे को शुरू करते हैं जिसका नाम है गॉब्लिन और इसमें टोटल 16 एपिसोड हैं। तो चलिए एपिसोड 1 से शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक फ्लावर फील्ड को देखते हैं जिसके बीचों बीच हम एक तलवार को देखते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि ये तलवार एक गॉब्लिन की है और वो गॉब्लिन पिछले 900 सालों से जिंदा है और उस गॉब्लिन ने अपने हर मरते हुए को देखा है और यही उसकी शराब भरी लंबी जिंदगी है। इसके बाद में पता चलता है कि गॉब्लिन की ब्राइड ही इस तलवार को गॉब्लिन के शरीर से बाहर निकाल सकती है और जब वो ऐसा करेगी तब वो इस शराब भरी जिंदगी से मुक्त हो जाएगा। हमें पता चलता है कि ये कहानी एक बूढ़ी औरत एक लड़की को सुना रही थी। इस कहानी को सुनते ही वो लड़की हंसने लगती है क्योंकि उसे इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इस बात पर वो बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इसके बाद वो लड़की यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले ही वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मरने वाली हो तो ऊपर वाले को याद करना, क्या पता कोई तुम्हारी बात सुन ले। इसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टोरी बहुत साल पीछे जाती है, 900 साल पहले। इसके बाद हम गॉब्लिन को देखते हैं जो अभी एक इंसान था और उसका नाम किमशिन था। हमें पता चलता है कि वो एक योद्धा है और एक राज्य के लिए लड़ रहा है। इस टाइम हम किमशिन को एक मैदान में देखते हैं जो कि युद्ध का मैदान था और वो अपनी दुश्मन की सेना पर टूट पड़ता है। हमें पता चलता है कि किमशिन एक बहुत ही अच्छा योद्धा है और हम यहाँ किमशिन के पास उसी तलवार को देखते हैं जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखी थी। मतलब ये किमशिन की ही तलवार है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इतना अच्छा योद्धा है कि वो एक ही हजारों के बराबर है, इसीलिए उसका राज्य उसे बिल्कुल भगवान की तरह पूजता है। लेकिन आज जब वो लड़ाई करने के बाद अपने राज्य में वापस आता है तब वहाँ पर एक सैनिक उसे अंदर जाने नहीं देता और कहता है कि तुम्हें राज्य का राजद्रोही घोषित कर दिया गया है। अब इस पर को किमशिन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अंदर जाने लगता है, लेकिन पीछे से लोग उसके सारे लोगों को मार डालते हैं जिसे देखकर किमशिन को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो राजा से मिलने जाता है, लेकिन बीच में ही उसे उसकी बहन मिल जाती है। इसके बाद हम वजीर को देखते हैं जो कि राजा को किमशिन के खिलाफ भड़का रहा था, इसीलिए राजा भी उसकी बातों में आ जाता है और किमशिन को राजद्रोही मान लेता है। इसके बाद किमशिन उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। इसके बाद राजा कहता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। इसके बाद किमशिन सीधा अपनी बहन के पास जाता है। हमें पता चलता है कि किमशिन की बहन राजा की वाइफ भी है, लेकिन यहाँ राजा की पत्नी अपने भाई यानी कि किमशिन का साथ देती है और कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इस बात पर राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए जैसे ही किमशिन राजा की तरफ आगे बढ़ता है पीछे से राजा अपनी ही वाइफ यानी किमशिन की बहन को मरवा देता है, जो देखकर किमशिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बिल्कुल ही टूट जाता है। इसके बाद वो पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे राजा का द्रोही घोषित कर दिया गया है, लेकिन राजा उसे कुछ भी नहीं बताता और उसके सारे लोगों को उसी के सामने मार डालता है। अब ये देखकर तो किमशिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं एक सैनिक आता है और किमशिन के पैर में तलवार से वार करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद राजा आदेश देता है कि इसको इसी वक्त मार डालो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किमशिन का एक नौकर उसके पास आता है और किमशिन उससे कहता है कि मैं खुद को मारने का हक तुम्हें देता हूँ। इसके बाद वो नौकर ऐसा ही करता है और किमशिन की ही तलवार से उसे मार डालता है। वो तलवार उसकी छाती में डाल देता है जिससे किमशिन की वहीं पर मौत हो जाती है और यहाँ पर वजीर और राजा बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद राजा किमशिन की बॉडी को उसी फ्लावर फील्ड में डाल देता है। अब राजा जो कि किमशिन से बहुत प्यार करती थी, ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और किमशिन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद काफी टाइम बीत जाता है और अब किमशिन की बॉडी भी डिकम्पोज हो चुकी है, लेकिन वो तलवार वहीं की वहीं रहती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्रिम रीपर को देखते हैं। ग्रिम रीपर वो होता है जो कि मरने के बाद लोगों की आत्माओं को लेकर जाता है। यहाँ पर ग्रिम रीपर का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता बल्कि कार की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद ग्रिम रीपर उस कार के मालिक को हिप्नोटाइज करता है और उसे सब कुछ भुलाकर यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उसी कार में एक लड़की की बॉडी रखी हुई थी, मतलब उसकी मौत हो चुकी है। वो लड़की अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है, फिर उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है और अब वो एक आत्मा बन चुकी है। इसलिए ग्रिम रीपर उसके पास आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो उसे एक भूलने की दवाई पिलाता है। वो पूछती है कि ये क्या है। ग्रिम रीपर बताता है कि ये तुम्हारी इस जन्म की सारी यादों को भुला देगी और इसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो लड़की ऐसा ही करती है और यहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि ग्रिम रीपर का यही काम है। इसके बाद हम ग्रिम रीपर को देखते हैं जो कि गॉब्लिन को देखता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बाद गॉब्लिन अपने घर में वापस आ जाता है जहाँ पर उसका सर्वेंट और उसका ग्रैंडसन भी आया हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस सर्वेंट की सारी पीढ़ियां ही गॉब्लिन की सेवा करती हैं। अब गॉब्लिन तो पिछले 900 सालों से जिंदा है, वो तो मरा नहीं, लेकिन इस सर्वेंट की सारी पीढ़ियां ही गॉब्लिन की सेवा करती आई हैं। इसलिए वो सर्वेंट बताता है कि ये मेरा ग्रैंडसन है दोकुआ और ये आज से आपकी सेवा में रहेगा और बड़ा होने तक आपकी
उसकी सेवा करता रहेगा। इसके बाद हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब किमशिन की बॉडी को उस खेत में फेंक दिया गया था। उसके बाद उसका सर्वेंट उसके पास आता है जो कि कहता है कि मालिक मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाया, और उसके साथ उसका ग्रैंडसन भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वो तलवार हिलने लगती है और उसी टाइम किमशिन गॉब्लिन बन के वापस से जिंदा हो जाता है। इसके बाद बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि तुम्हारी इस तलवार ने लाखों लोगों की जान ली है। भले ही वो तुम्हारे दुश्मन थे, लेकिन लाखों लोगों की जान लेना गलत है। इसलिए भगवान तुम्हें ये श्राप दे रहा है कि तुम अब हमेशा जिंदा रहोगे और अपने करीबियों को मरते हुए देखोगे और उनमें से किसी की भी मौत तुम नहीं भूल पाओगे। और इस श्राप भरी मुक्ति से तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ब्राइड ही मुक्ति दिला सकती है। जब तुम्हारी गॉब्लिन की ब्राइड पैदा होगी और वो इस तलवार को तुम्हारी छाती से बाहर निकाल देगी, तब तुम्हें श्राप भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह किमशिन गॉब्लिन बन जाता है। इसके बाद सबसे पहले गॉब्लिन अपने महल में जाता है क्योंकि उसे राजा और उसके लोगों से बदला लेना था। सबसे पहले तो वो उस वजीर को मार डालता है जिसने कि राजा को भड़काया था। इसके बाद किमशिन यहाँ से सीधा राजा को मारने जाता है, लेकिन वो देखता है राजा तो पहले से ही मर चुका है। इसलिए गॉब्लिन कहता है कि मुझे आने में देर हो गई, इसलिए गॉब्लिन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम गॉब्लिन के सर्वेंट को देखते हैं जो कि बूढ़ा हो चुका था और उसकी मौत हो जाती है, इसलिए उसका ग्रैंडसन उसके पास बैठकर रो रहा था। कि तभी यहाँ पर गॉब्लिन आ जाता है तो वो छोटा बच्चा कहता है कि मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि मेरी सारी पीढ़ियाँ आपकी सेवा करें, इसलिए आज से मेरी सारी पीढ़ियाँ आपकी सेवा करेगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि दोकुआ इन्हीं की पीढ़ी का एक हिस्सा है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर 2021 की टाइमलाइन चल रही है। यहाँ पर गॉब्लिन आराम से कहीं बैठा हुआ था कि तभी दूर से उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बस मरने ही वाली थी। हमें पता चलता है कि एपिसोड की स्टार्टिंग वाली लड़की है जो कि गॉब्लिन की कहानी सुन रही थी। यहाँ पर गॉब्लिन उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आता है और वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मेरी नहीं तो कम से कम मेरी बच्ची की जान बचा लो। इससे हमें पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। यहाँ पर गॉब्लिन को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, इसीलिए वो उस लड़की और उसकी बच्ची को वापस से जिंदा कर देता है और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रिम रीपर को आते हुए देखते हैं क्योंकि जब भी किसी की मौत हो जाती है ग्रिम रीपर को पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वो यहाँ पर उन दोनों आत्माओं को लेने आया था, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे एक प्यारी सी लड़की होती है और जिसका नाम वो तैक रखती है। उसके पीछे हम बहुत सारे भूतों को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि गॉब्लिन की ब्राइड पैदा हो गई है। इसके बाद हम 9 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब तैक बड़ी हो चुकी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज तैक का बर्थडे है और आज वो पूरे 9 साल की होने वाली है, इसलिए उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि चलो हम केक खरीदने के लिए जाते हैं। इसके बाद तैक वहाँ पर एक पपी को देखती है जिसे वो खाना खिलाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पपी उसकी मॉम को नहीं दिख रहा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तैक बचपन से ही भूतों को देख सकती है, उसकी स्पेशल पावर है जिसकी बात उसकी मॉम को भी पता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर तैक वापस आ जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम पहले से ही बैठी हुई थी और उसके लिए केक भी ला रखा था। तैक जैसे ही उन कैंडल्स को ग्लो करती है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, लेकिन उसकी मॉम को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी मॉम की आत्मा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि आप मर चुकी हो ना मॉम, क्योंकि मैं आत्माओं को देख सकती हूँ इसलिए मैं आपको भी देख सकती हूँ। इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, यहाँ पर आते हुए मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मैं वही मर चुकी हूँ। अब ये सुनकर तैक को बहुत ही ज़्यादा रोती है और यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है, उन्होंने मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं आज के बाद कभी भी बर्थडे नहीं बनाऊंगी। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे वो यहाँ से निकलती है उसे सामने ही ग्रिम रीपर दिख जाता है। अब तैक के पास तो पावर थी इसलिए वो ग्रिम रीपर को देख सकती थी। ग्रिम रीपर हैरान हो जाता है कि कोई इंसान मुझे कैसे देख सकता है, क्योंकि जब भी ग्रिम रीपर हेड डालता है तो कोई उसे नहीं देख सकता। हेड निकालने के बाद उसे नॉर्मल इंसान देख सकते हैं, इसीलिए ग्रिम रीपर उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो 9 साल पहले मरने वाली थी और जिसकी आत्मा को मैं लेने आया था। यहाँ पर तैक बहुत डर जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो ग्रिम रीपर को नहीं देख सकती, लेकिन ग्रिम रीपर उसे पहचान लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि भी ग्रिम रीपर को देख सकती थी। अब ये हमें समझ नहीं आता, हमें पता चलता है कि ये भी बहुत ही एक मिस्टीरियस लेडी है। वो यहाँ पर ग्रिम रीपर को मना कर देती है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसलिए ग्रिम रीपर को भी यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि ग्रिम रीपर ने तुम्हें देख लिया है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से अपनी आंटी के घर चले जाओ और कभी भी ग्रिम रीपर के सामने मत आना वरना वो तुम्हें ले जाएगा। इसके बाद हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो देखते ही बिल्कुल जवान हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इसीलिए मैं इसे आज के बाद मिस्टीरियस लेडी के नाम से बुलाऊंगी। इसके बाद कहानी 10 साल आगे आती है जहाँ पर अब तैक बड़ी हो चुकी है और वो हाई स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि सब लोग उसे भूत समझते हैं, क्योंकि तैक बचपन से ही भूतों को देख सकती है और उससे बात करती है, इसलिए वो बेचारी हाई स्कूल में भी अकेली रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्कूल से घर जा रही थी, तब एक भूत उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन तभी वो भूत यहाँ से डर के भाग जाती है।
टैग सोचती रह जाती है कि ये मुझसे डर के क्यों चली गई, लेकिन असल में तो वो गॉब्लिन से डर गई थी जो कि सामने से आ रहा था। इसके बाद यहाँ पर पहली बार टैग और गॉब्लिन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल सीन था। इसके बाद हम गॉब्लिन को घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसका सर्वेंट उसके पास आता है और उसे बताता है कि आपको अगली जगह कहाँ पर और किस टाइम पर जाना है। अब गॉब्लिन की उम्र तो बढ़ती नहीं, इसलिए वो हर 20 साल में अपनी जगह चेंज कर देता है रहने की, ताकि किसी को पता ना चले कि वो इंसान नहीं है। दूसरी तरफ हम टैग को देखते हैं जो अपनी आंटी के घर में रहती है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी आंटी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती है। यहाँ पर टैग सुबह उठती है, सब लोगों के लिए खाना बनाती है और सब घर के काम भी वही करती है। यहाँ पर रहकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन टैग के पास और कोई रहने की जगह भी नहीं है। हमें पता चलता है कि आज टैग का बर्थडे है और आज वो पूरी 19 साल की हो गई है। यहाँ पर उसकी आंटी की पूरी फैमिली आती है और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देती है और खाना भी खाती है। इसके बाद टैग यहाँ से स्कूल जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले उसकी आंटी बोलती है कि बैंक से पैसे निकलवा कर लाना, लेकिन टैग बोलती है कि आपने पहले ही मेरे सारे पैसे ले लिए हैं। अब इस बात पर आंटी को गुस्सा आता है और वो टैग के ऊपर बॉल ही देकर मारती है, जिसकी वजह से टैग रोने लगती है और यहाँ से चली जाती है और उसकी आंटी उसे भला बुरा ही कहती रह जाती है। इसके बाद में पता चलता है कि टैग की यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास रहने का और कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद हम टैग को देखते हैं जो कि सी साइड के पास जाती है और आज वो इतने सालों के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी। इसके बाद वो कैंडल्स जलाती है और वहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके विश मांगती है। वो यहाँ पर विश करती है कि प्लीज़ मेरी आंटी की फैमिली को समझाओ कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करे और मुझे एक पार्ट टाइम जॉब दे दो ताकि मैं अपनी आंटी की फैमिली से निकल सकूं, और मुझे एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉब्लिन उसकी सारी बातें सुन रहा था और दूसरी तरफ टैग जैसे ही उन मोमबत्तियों को बुझाती है, गॉब्लिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब ये कैसा हुआ ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर गॉब्लिन उससे पूछता है कि तुमने ही मुझे बुलाया है ना, लेकिन टैग यहाँ पर मना करती रहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, लेकिन वो कहता है कि तुमने ही मुझे बुलाया है। इसके बाद दोस्त से पूछती है क्या तुम एक जिन हो या फिर एक गार्डियन एंजल हो जो मेरी विशेष पूरी कर सकता है। इसके बाद वो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। इसके बाद टैग उसके हाथों में फ्लावर देख लेती है और उससे मांगने लगती है। गॉब्लिन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद टैग बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे ये दे सकते हो। अब ये सुनकर गॉब्लिन उसे वो फ्लावर दे देता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। इसके बाद वो बोलती है क्या तुम मेरी विशेष पूरी कर सकते हो। इस पर वो बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो बताती है कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए और मुझे एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए और मेरी आंटी की फैमिली का प्लीज़ कुछ करो, वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। अब ये बात सुनकर गॉब्लिन को भी उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो कहकर चला जाता है कि जाओ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और ये कहकर गॉब्लिन यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद गॉब्लिन जैसे ही अपने घर पर आता है, वो घर पर ग्रिम रीपर को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्रिम रीपर उसे बताता है कि मैंने इस घर को किराए पर ले लिया है। इसके बाद दोकुआ भी यहाँ पर आ जाता है, जिसने कि ग्रिम रीपर को घर किराए पर दिया था क्योंकि उसे उसकी सच्चाई नहीं पता थी। अब ग्रिम रीपर ने हैट नहीं पहन रखी थी तो दोकुआ भी उसे देख सकता था। यहाँ पर गॉब्लिन मना कर देता है कि ये यहाँ पर नहीं रह सकता, लेकिन दोकुआ कहता है कि ये हमें बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहा है। इसके बाद गॉब्लिन उसे कहते हैं कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, लेकिन ग्रिम रीपर कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। अब गॉब्लिन को भी मानना पड़ता है और ग्रिम रीपर यहीं पर रहने लगता है। दूसरी तरफ हम टैग को देखते हैं जो कि गॉब्लिन के फूलों को देखकर उसी के बारे में सोच रही थी। अब उसे उसकी बात याद आती है कि वो पार्ट टाइम जॉब उसे मिल जाएगी, इसलिए वो अगले दिन अच्छे से तैयार होकर बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन कहीं भी बेचारी को कोई भी जॉब नहीं मिलती है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और थक हार कर पार्क में ही बैठ जाती है और गॉब्लिन को ही भला बुरा कहने लगती है कि उसने तो कहा था कि मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो एक भी जॉब नहीं मिली। कि तभी उसे ध्यान आता है कि डस्टबिन में आग लग गई है, जिसे वो फूंक मारकर बुझा देती है। कि तभी उसके सामने फिर से गॉब्लिन प्रकट हो जाता है और इस बार भी वो उससे कहता है कि तुमने मुझे फिर से क्यों बुलाया है, लेकिन इस बार भी टैग मना करती रहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। इसके बाद वो उसे डांटती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली। लेकिन गॉब्लिन उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैग को भी समझ में आ जाता है कि जब जब वो आग को अपनी फूंक से बुझाएगी तब तब गॉब्लिन उसके सामने आ जाएगा, इसीलिए वो ऐसा ही करती है और इस बार गॉब्लिन उसके सामने आ जाता है। वो यहाँ पर उसकी बात सुने बिना ही जाने वाला था, लेकिन टैग उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो तो एक गॉब्लिन है इसलिए वो उसे बहुत गर्म लगता है, इसलिए वो उसको छोड़ देती है। इसके बाद वो उससे बात करती है और कहती है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। इसके बाद गॉब्लिन कहता है कि ठीक है जल्दी से बोलो। इसके बाद वो बताती है कि मैं बचपन से ही भूतों को देख सकती हूँ। इसके बाद गॉब्लिन को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसकी 19 साल पहले मैंने जान बचाई थी। इसके बाद टैग बताती है कि बचपन से ही सारे भूत मुझे बोलते आए हैं कि मैं गॉब्लिन की ब्राइड हूँ। अब ये सुनकर तो गॉब्लिन हैरान हो जाता है, क्या सच में तुम मेरी ब्राइड हो। इसके बाद वो उसे अपने गले का निशान भी दिखाती है कि देखो ये वही निशान है। जिसके बाद देखकर गॉब्लिन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी ब्राइड हो तो बताओ तुम्हें मुझ में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद टैग हैरान हो जाती है और बताती है कि तुम बहुत ज़्यादा टॉल हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो। इसके बाद गॉब्लिन बोलता है कि और क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर टैग मना कर देती है कि और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर गॉब्लिन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है मतलब तुम मेरी ब्राइड नहीं हो सकती, मतलब कि गॉब्लिन की ब्राइड होने के लिए उसे गॉब्लिन में कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो कि अभी क्या है ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन गॉब्लिन उससे मना कर देता है कि तुम
मेरी ब्राइड नहीं हो, बल्कि एक गलती हो जो कि मैंने 19 साल पहले की थी। मैंने एक मरे हुए को जिंदा कर दिया था। अब ये सुनकर टैग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गॉब्लिन यहाँ से जाने लगता है और वो अपनी पावर का यूज़ करके सीधा कनाडा ही पहुँच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैग भी उसका पीछा पीछा करते यहाँ आ जाती है। गॉब्लिन हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले गॉब्लिन की पावर का ऐसे यूज़ कोई नहीं कर पाया था। इसलिए गॉब्लिन को भी उस पर शक होने लगता है कि उसमें कोई तो खास बात ज़रूर है। अब टैग भी अचानक से कनाडा आकर हैरान हो जाती है और वो गॉब्लिन से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। वो उसे बताता है कि ये कनाडा है। अब ये नाम सुनकर तो टैग हैरान हो जाती है क्योंकि वो बचपन से ही यहाँ आना चाहती थी। इसके बाद टैग कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। गॉब्लिन पूछता है कि क्या डिसाइड कर लिया है। टैग बताती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम टॉल हो, हैंडसम हो और तुम्हारे पास ऐसी पावर्स भी हैं। इसीलिए अब मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ। और इसके बाद वो गॉब्लिन को आई लव यू भी बोल देती है, जिसे सुनकर तो गॉब्लिन भी उसे देखता ही रह जाता है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाता है। और इसी ही क्यूट मोमेंट के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही डेली ड्रामास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।